नमस्कार साथियों, नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 कक्षा 6 को सभी विद्यालय को पूर्व की तरह ही बच्चों को वितरित कर कंप्लीट करवाना है और इसको कंप्लीट करवाने के बाद में प्रपत्र 2 पर इसकी एंट्री लेकर प्रपत्र 1 भरने के बाद आपको स्विफ्ट चैट ऐप के ऊपर इसकी एंट्री भी करना है। तो यह वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है यदि आपका चयन, आपके स्कूल का चयन नेस 2024 के लिए हुआ है। तो आज हम कक्षा 3 के इस नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए यह आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है, इस वीडियो को रोककर और उस पर आधारित क्वेश्चन देखना है। तो मैं सीधे सीधे आपको आंसर ही दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंकुश की बहन ने क्या पहना है। तो इस अनुच्छेद में दिया गया है उसके आधार पर ही हम आंसर दे रहे हैं। तो अंकुश की बहन ने जो है घाघरा चुनरी पहन रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आशी ने सबसे पहले क्या किया। तो आशी ने अपने भाई को सबसे पहले तिलक लगाया, यह सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, यह एक आईएमपी क्वेश्चन है। तो अच्छे अच्छे से क्या अर्थ है। अच्छा अच्छा जो शब्द है वह एक प्रकार की विशेषता बताने वाला शब्द है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, आशी खुश क्यों है। आशी खुश इसलिए थी कि उस दिन जो है रक्षाबंधन था, वह अपने भाई को राखी बांधने वाली थी, इस कारण से उसे बहुत ही खुशी थी। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, आशी बाजार से क्या लाई थी, मिठाई, गुड़िया, तिलक या फिर राखी। तो आशी जो है अपने भाई को बांधने के लिए राखी लेकर आई थी। तो इस प्रकार से इस अनुच्छेद पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन थे आपके 1 से 5 जो हमारे द्वारा कंप्लीट किए गए। अब इसके बाद एक यहाँ पर अनुच्छेद कहानी के रूप में दिया गया है, इसे ही बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और इसके बाद दिए गए क्वेश्चन 6 से 10 तक के आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी के अनुसार हमारे भले की बात कौन सोचता है। रोशन, बेटा, माता पिता या फिर लड़का। तो इस अनुच्छेद इस कहानी में दिया गया है कि जो माता पिता हैं वे हमेशा हमारे भले की बात सोचते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, रोशन बीमार क्यों पड़ गया। तो रोशन जो है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। इसका कारण यह था कि उसने काजू बहुत ज़्यादा खा लिए थे उसकी माँ के मना करने के बाद भी। प्रश्न क्रमांक 8 है, रोशन चुप क्यों हो गया था। बीमार पड़ने के कारण, हट करने के कारण, माँ के बाहर जाने के कारण या फिर माँ के समझाने के कारण। तो माँ के समझाने के कारण वह चुप हो जाया करता था। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, रोशन को पछतावा क्यों हुआ। बीमार होने के कारण, पेट में जोरों की पीड़ा होने के कारण, माँ का कहना नहीं मानने के कारण या फिर काजू खाने के कारण। तो माँ का उसने कहना नहीं माना और काफ़ी सारे काजू एक साथ खा लिए, वह बीमार पड़ गया। तो इस बात का उसे बहुत ही पछतावा हुआ कि उसकी माँ का उसने कहना नहीं माना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द जो है वह आपका हो जाएगा गृह। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक के लिए यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, इसे भी बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना है वीडियो को रोककर। इसके बाद सही उत्तर का मिलान आप कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, मोनू को किस रंग की फ्रॉक पसंद थी। तो जो मोनू है उसे किस रंग की फ्रॉक पसंद थी। तो उसे जो है हरे कलर की, मतलब तोते के रंग की फ्रॉक पसंद थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, मुंह फुलाने का अर्थ होता है। मुंह फुलाने का अर्थ होता है कि रूठना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, सभी बच्चों को उपहार मिलते हैं जागने पर, सोने पर, शादी पर या जन्मदिन पर। तो सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर उपहार मिलते हैं, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, मोनू पापा के साथ कहाँ गई थी। तो मोनू अपने पापा के साथ बाजार गई थी सामान खरीदने। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15, कौन सी बात अच्छी नहीं है।
तो आप इन चारों शब्दों को यहाँ पर देखिए, पढ़ना, खेलना, सोना या फिजूल खर्च। तो आपका जो फिजूल खर्च है वह अच्छी बात नहीं है। यह बात भी अनुच्छेद में कही गई है कि फिलहाल तुम्हें ज़रूरत नहीं है, आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं कुछ नया खरीद कर जो कि उपयोग का नहीं है, तो यह फिजूल खर्च की श्रेणी में आता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, रमेश को दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर बैठे हैं जो शख्स वह है आपके रमेश। इनको दिखाई नहीं देता है लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसे पढ़ने के लिए कौन सी किताब देना चाहिए? तो ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि में लिखी गई किताबें दी जाती है पढ़ने के लिए। प्रश्न क्रमांक 17, मीरा को सैंडविच बनाने का बहुत मन है। घर में कुछ सब्जियां रखी हुई है, इनमें से कौन सी सब्जियों का उपयोग वह कर सकती है? तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो प्याज होती है और प्याज के साथ में आंसर आपका यहाँ पर लौकी भी हो सकता है और ककड़ी भी हो सकता है। तो डी और ए में से आप देख लेना, मैंने ज़्यादा सैंडविच खाया भी नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, अनीता ने कुछ पत्तियाँ इकट्ठी की, इनमें से कौन सी पत्ती गुलाब के पौधे की है? तो यहाँ पर 4 प्रकार की पत्तियां दिखाई दे रही है, इसमें गुलाब की कौन सी है? शायद अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 19, प्रश्न 19 है, रोहन तालाब किनारे खड़ा हुआ था, अचानक उसे मेंढक दिखाई दिया, मेंढक कैसे चल रहा था? तो मेंढक सभी जानते हैं कि कूद कूद कर चलता है और यह मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कक्षा 3 के लेवल से। प्रश्न क्रमांक 20, इसमें भी पत्तियां दिखाई गई है। नीता के छोटे भाई को छोटी चेचक हो गई है, आज उनको नहलाना है। नीता की मम्मी ने कहा कि नीम की पत्ती तोड़कर लाओ, तो इनमें से नीम की पत्ती आपको पहचानना है कि कौन सी पत्ती आप तोड़कर लाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21, मैं मिट्टी में रहता हूँ और रेंगकर चलता हूँ, तो मिट्टी में रहने वाला जानवर कौन सा है? तो यह आपका जो कीड़ा है यह मिट्टी में रहता है और रेंगकर चलता है, जो कि किसानों का मित्र भी होता है। इसे जो है केचुआ भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, मैं कीड़े मकोड़े खाता हूँ, पानी और जमीन दोनों में रह सकता हूँ, तो ऐसा कौन सा जीव है जो कीड़ा मकोड़ा खाता है? तो यहाँ पर पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, तो वह आपका जीव है मेंढक। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23, मेरे पंख रंग बिरंगे हैं, फूलों का रस चूसना मुझे पसंद है, बताओ मैं कौन हूँ? तो यहाँ पर जो तितली होती है वह फूलों का रस चूसती है और इसके जो पंख होते हैं वह रंग बिरंगे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 है, आपके पापा का बेटा आपका कौन होगा? तो आपके पिताजी का बेटा आपका क्या लगेगा? तो वे आपके जो है चाचा लगेंगे। इसी तरह ब्लड रिलेशन पर क्वेश्चन नंबर 25 भी है, आपकी मम्मी के पापा की बेटी को आप क्या कहकर बुलाएंगे? तो वे आपकी जो है मौसी रहेगी, आप मौसी कहकर उन्हें बुलाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26, आपकी मम्मी को आप क्या कहेंगे? तो आपकी मम्मी को आप नानी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 27, चित्र देखकर बताइए यह किस जीव का घर है? तो यहाँ पर एक मकड़ी का जाल दिया गया है, तो यह मकड़ी का घर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28, किरण के घर के नीचे लिखे हुए जीव जंतु रहते हैं, इनमें से कौन सा जीव उसकी मर्जी के बिना उसके घर में रहते हैं? तो हमारे घरों के अंदर ऐसे कौन से जीव है जो कि दिए गए ऑप्शनों में से देखना है कि जो कि हमारी मर्जी के बिना घरों में आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 28 बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो उन जीवों के नाम आपको बताना है। तो कॉकरोच और जो चूहे हैं ये हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घरों में रहे, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, विद्यालय में शिक्षक हमेशा शौचालय उपयोग करने के बाद पानी डालने को कहते हैं, वो ऐसा क्यों कहते होंगे कि आप शौचालय का उपयोग करने के बाद उसमें पानी
डालिए। तो इसका कारण होता है साफ सफाई रखने के लिए, और दूसरा आपका ऑप्शन यह भी राइट हो जाता है बीमारियों से बचाव के लिए। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 30, अलग चित्र को चुनना है। अब इसमें एक टमाटर है, केला है, सेवफल है और अंगूर है। तो ये तीनों तो फल हैं और ये जो है आपका फल की श्रेणी में नहीं आता, यह एक सब्जी है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 31, संख्या 103 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो 103 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं दिए गए ऑप्शनों में से? तो यहाँ पर आपका 100 धन 3 सही होगा। इस प्रकार से भी आप 103 को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित में से बढ़ते हुए क्रम में कौन सी संख्या लिखी गई है? इन चारों में आपको छांटना है। बढ़ते क्रम मतलब इधर सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो यह ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद 33 में कौन सी संख्याएं घटते क्रम में इस तरफ से इस तरफ आ रही है, ऐसा आपको यहाँ पर ग्रुप देखना है। तो वो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। 107, फिर 287 और 386। इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर विस्तारित रूप दिया गया, इसकी संख्या क्या होगी, मतलब 400 और 70 और 8, इन सबको यदि आप ऐड कर दें तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर बन जाएगा 478। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 35, नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, इनमें से कितनी आकृतियों में केवल 3 भुजाएं हैं? तो 3 भुजा कौन कौन सी आकृति में है? इसमें है, इसमें है, बस दोनों में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2 आकृतियां ऐसी है जिनकी 3 भुजाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 36, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है और फिर करना है। एक फूल की 4 पखड़ियां हैं, फूलों के गुच्छे में 12 फूल हैं, बताइए गुच्छे में कुल कितनी पखड़ियां होगी? तो एक आपका जो फूल है उसके अंदर 4 पखड़ियां हैं, तो एक फूल के अंदर आपका एक फूल है उसमें 4 पखड़ी हैं, तो एक इस प्रकार से गुच्छा है और उसके अंदर कितने फूल रखे हैं? 12 फूल रखे हुए हैं। तो कुल पखड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 गुणित 12, तो 12 चौको होता है 48। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 37, नीचे दी गई ट्रे में 25 लड्डू है, इसके अंदर लड्डुओं की संख्या कितनी है? 25 है। यदि हम एक डिब्बे में 5 लड्डू रखें, इस प्रकार से एक डिब्बे के अंदर 5 लड्डू आ जाए, तो सभी लड्डुओं को भरने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर डिब्बे भी दिए गए हैं। तो चूंकि 25 लड्डू है, एक डिब्बे में 5 आते हैं, तो 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, हो गए आपके 25। तो 25 में आप 5 का भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 38, प्रश्न क्रमांक 38 है, 24 टॉफियां 6 बच्चों में बराबर बांटी गई, कौन सा चित्र सही विभाजन को दर्शा रहा है? तो 24 टॉफियां हैं, 6 बच्चे हैं, तो 6 का भाग लगाया, तो 6 चुकू 24, प्रत्येक बच्चे को 4 टॉफी आएगी। तो 4 कहाँ पर दी गई है 6 के लिए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये, 4 ये, कुल मिलाकर हो जाएगी 24 टॉफी और 6 बच्चों में वितरित बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही है, कितने हाथ? दोनों हाथों में। मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल 30 उंगलियां हैं, तो 30 उंगलियां हैं। कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रही होगी? तो दोनों हाथों में मेहंदी लगाने का अर्थ है कि 5 इस हाथ की, 5 इस हाथ की, कुल मिलाकर एक पर्सन के पास 10 उंगलियां हैं, तो कुल 30 उंगलियां दिखाई दे रही है। इसका मतलब 3 लोग होंगे, वहां पर 3 लड़कियां मेहंदी लगा रही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, पैटर्न की अगली आकृति कौन सी होगी? तो यहाँ पर यह एक पैटर्न या एक पैटर्न, एक स्टेप है इसकी, एक पैटर्न की एक स्टेप और 2 स्टेप। तो पहले स्टेप में गोल, गोल के अंदर त्रिभुज और गोल के अंदर चतुर्भुज, फिर गोल के अंदर त्रिभुज और चतुर्भुज। तो अब क्या आएगा? अगेन गोल से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, आपकी पानी
पीने की बोतल की लंबाई 2 पेंसिल की लंबाई के बराबर है। मान लीजिए ये आपकी पानी पीने की इस प्रकार से कोई बोतल है और इस प्रकार की बोतल में यहाँ आप इसकी लंबाई को नापते हैं तो 1 और 1 2 पेंसिल के बराबर आती है। तो एक पेंसिल जो है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 10 हो गई। तो 2 पेंसिल को मिलाकर कितनी लंबाई हो जाएगी, तो 2 पेंसिल को मिलाएंगे तो आपकी हो जाएगी, बी ऑप्शन दिया गया है, 20 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि यह जो बोतल है आपकी यह 2 पेंसिल के बराबर है और एक पेंसिल आपकी 10 सेंटीमीटर की है। देन 2 पेंसिल की लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 42, आपकी शाला प्रातः 10:30 बजे शुरू होती है, निम्नानुसार कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है। तो 10:30 बजे कौन सी घड़ी में बजे हुए हैं बताइए। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक कांटा आपका 10 से ज़्यादा पर है और एक कांटा आपका 6 पर है, तो 6 पर होता है उस समय 30 मिनट हो जाते हैं और ये आपका आवर का कांटा जो है वो बता रहा है कि 10 से ज़्यादा बजे हुए हैं, इसका मतलब 10:30 हुए हैं। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक छात्र सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक शाला में उपस्थित रहता है। कब से? 10:30 से लेकर 4:30 तक। तो वह शाला में कुल कितने घंटे उपस्थित रहा। तो आप 10:30 में से 4:30 को घटा भी सकते हैं और इसको जोड़ते हुए ले जा भी सकते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 6 घंटे। 10:30 के बाद आप 4:30 तक जाएंगे तो 10:30 से 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 और 4:30। तो 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर 6 घंटे आपके स्कूल में वह रहता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 44। प्रश्न क्रमांक 44 है, 4 8 12 16। 4 8 12 16 पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। तो 4 का पहाड़ा है, यह 4 की टेबल है, 4 दूना 8, 3 4 टाइम, तो 5 टाइम क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद इस रेडीनेस मॉड्यूल 3 का कक्षा 3 का क्वेश्चन लास्ट वाला 45। नीचे दिए गए चित्र आलेख को देखकर बताइए कि सबसे कम उपस्थित किस दिवस में रही। तो पहले यहाँ देखते हैं, सोमवार के दिन 4 उपस्थिति, मंगलवार को यहाँ पर आपकी 3 उपस्थिति, बुधवार की 3 और गुरुवार की 1। तो क्या पूछा जा रहा है, किस दिवस में सबसे कम उपस्थिति रही। तो आपके गुरुवार के दिन, तो गुरुवार दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो इस प्रकार से यह आपका क्लास 3 का नेस रेडीनेस मॉड्यूल 3 कंप्लीट होता है और इसको आप बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट अब तक कर चुके होंगे। आई होप कि यह वीडियो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। और नेस से संबंधित काफ़ी सारा कंटेंट 18 सप्ताह का पूरा कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बनाया हुआ बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा। बस उतना ही आप यदि कर लेंगे तो आपकी नैया नेस के अंदर पार हो जाएगी। तो उन वीडियोस में आपको पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा, उन्हें वॉच कीजिए और नेस की बेहतर तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।